सभी देवी देवताओं में केवल महादेव ही ऐसे हैं जिनके पास तीसरी आंख है। इसीलिए इनको त्रिनेत्रधारी भी कहा जाता है। जो खुल जाए तो प्रलय ला सकती है, वहीं कभी कभी ये विश्व के कल्याण के लिए भी खुली है। भगवान शिव ही इस सृष्टि के रचयिता हैं और वही विनाशक। वो साक्षात परम ब्रह्मा व देवों के देव महादेव हैं। भगवान शिवजी ने अपनी तीसरी आंख या तो क्रोध में आकर खोली या फिर विश्व के कल्याण के उद्देश्य से। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने कुल 3 बार अपनी तीसरी आंख को खोला है, जिसके साथ 3 अलग अलग कथाएं प्रचलित हैं। आज हम इन तीनों कथाओं के बारे में विस्तार से जानेंगे। बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। ऐसा कहा जाता है कि एक बार सती के पिता ने यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन उस यज्ञ में भगवान शिव को नहीं बुलाया गया, जिसके कारण उनका अपमान हुआ। शिवजी का अपमान देखकर माता सती बहुत क्रोधित हो उठी और उसी यज्ञ में जलकर स्वयं को त्याग दिया। माता सती के देह त्याग से भगवान शिव इतने क्रोधित हो गए कि उन्होंने पूरे संसार के मोह से नाता तोड़कर लंबे ध्यान साधना में चले गए। शिवजी कई वर्षों तक साधना में लगे रहे और इस कारण सभी देवी देवता चिंतित हो उठे, क्योंकि धीरे धीरे पृथ्वी पर तापमान बढ़ता ही चला जा रहा था। सभी देवी देवताओं ने विश्व कल्याण के लिए महादेव को साधना से जगाने की सोची, लेकिन किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो शिव जी को साधना से उठा सके। ऐसे में कामदेव ने हिम्मत जुटाई और सामने आए और उन्होंने शिवजी को जगाने की ठानी और वो शिवजी के पास गए और अपने धनुष पर प्रेम का तीर चढ़ाकर महादेव की तरफ चलाया। इस तीर के प्रभाव से भगवान शिव की साधना टूट गई। अपनी साधना के टूटने से भगवान शिव इतने ज्यादा क्रोधित हो उठे कि उनकी तीसरी आंख खुल गई और उनकी तीसरी आंख से निकली ज्वाला इतनी भयंकर थी कि कामदेव वहीं पे जलकर भस्म हो गए। दूसरी घटना ये उस समय की है जब भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह को कुछ ही दिन हुए थे। ऐसा माना जाता है कि माता पार्वती सती का ही एक रूप थी, जिन्हें भगवान शिव ने अपनाया था। एक दिन शिवजी कैलाश पर्वत पर बैठे थे और तभी वहां मां पार्वती आ पहुंची और उत्सुकतावश भगवान शिव के साथ खेलने के उद्देश्य से उन्होंने पीछे से आकर शिवजी की दोनों आंखों पर हाथ रखकर बंद कर दिया। जैसे ही माता पार्वती ने शिवजी की आंखों को अपने हाथ से बंद कर दिया, पूरे ब्रह्मांड में अंधेरा छा गया, जीवन थम सा गया, चारों ओर कोहराम मचने लगा। कुछ ही देर में नदियां सूखने लगीं, झरनों से पानी गिरना बंद हो गया, पूरी पृथ्वी पर तबाही मचने लगी। तभी विश्व को इस मुसीबत से बचाने के लिए और इस अंधकार को हटाकर ऊर्जा देने के लिए भगवान ने अपनी तीसरी आंख खोली। जैसे ही शिवजी ने अपनी तीसरी आंख खोली, पूरा ब्रह्मांड प्रकाशमय हो गया। नदियों में पहले की तरह पानी आ गया, झरनों से पानी गिरना शुरू हो गया और चारों ओर पहले की तरह ही हरियाली आ गई। इस समय भगवान शिव ने किसी विनाश के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण विश्व के कल्याण और रक्षा के लिए अपनी तीसरी आंख खोली थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार इंद्र और बृहस्पति भगवान शिव से किसी समस्या का समाधान लेने के लिए कैलाश पर्वत पर जा रहे थे, तो उन्हें एक ऋषि ने रोक लिया। ऋषि वास्तव में कोई और नहीं बल्कि स्वयं शिव भगवान ही थे। वो इंद्र की परीक्षा लेना चाहते थे, लेकिन इंद्र को इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि वो शिव भगवान ही हैं। तभी इंद्र ने भगवान शिव से अपने रास्ते से हट जाने के लिए कहा, लेकिन शिव जी चुपचाप बैठे रहे और इंद्र के रास्ते से नहीं हटे। शिवजी की चुप्पी को देखकर इंद्र को गुस्सा आ गया। तभी उन्होंने अपना वज्र उठा लिया और शिव जी को मारने का प्रयास किया। तभी भगवान शिव भी क्रोधित हो उठे और इंद्र को भस्म करने के लिए अपनी तीसरी आंख खोल दी। तभी बृहस्पति को पता चला कि वो ऋषि कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव है। फिर बृहस्पति ने शिवजी से इंद्र को क्षमा करने की विनती भी मांगी। अपने क्रोध को नियंत्रित करने में असमर्थ शिवजी ने किसी तरह अपनी तीसरी आंख को समुद्र की ओर मोड़ दिया और इस तरह जलंधर का जन्म हुआ। हालांकि जलधारा एक असुर बन गई और अंत में शिव द्वारा मार दिया गया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।